हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने मंडे के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। मगर उससे पहले जानेंगे आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही उसने एक डाउन साइड रैली लगाई, फिर वहाँ से उसने एक यू टर्न लिया। तो मार्केट ने जो एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया, जहाँ जहाँ से उसने यू टर्न लिया उसी को ही हमने ड्रॉ किया। वो एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट करे किया उसने। तो फिर से जब प्राइस अपवर्ड जाके नीचे वही लेवल के पास आई, जो जोन हमने जहाँ से उसने फर्स्ट टाइम यू टर्न लिया था उसी को ही हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया। तो जब अपसाइड जाने के बाद फिर से उस लेवल के पास आया, उस जोन के पास, और वहाँ पे हमें अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने मिली। उसका हाई ब्रेक होने पर एक ट्रेड, अच्छा खासा ट्रेड हमें कैच करने मिला। उसका जो लो था वो हमारा एसएल था और 1:2 हमारा टारगेट आसानी से हिट हो गया। टारगेट 1:2 के भी ऊपर मिला। सिंपल ट्रेड था। जो मार्केट ने जो रेंज बनाई थी, अपना जो हाई और लो बनाया उसी को हमने मार्क किया। तो फिर से जो अपने लो के पास आया, वहाँ पर जैसे ही कन्फर्मेशन मिली, एक बुलिश कैंडल बनी, तुरंत वहाँ से ट्रेड लिया गया और 1:2 हमारा टारगेट जो हमें आसानी से देखने मिला। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए मार्केट में ऊपर से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है। जब प्राइस उसके ऊपर था उस ट्रेंड लाइन के, तब वहाँ पर ही वो उसे टच करके वहाँ से वो बाउंस ले रहा था। लेकिन अब जब प्राइस उसके नीचे गया है, चार्ट उसके नीचे फॉर्म हो रहा है, तो जो ट्रेंड लाइन है वो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरफ पे एक्ट होगी। तो जब आज प्राइस जब उस रेजिस्टेंस के पास आया तो ऊपर से भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। वो एक जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है जोन, प्लस ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही थी, यानी दो रेजिस्टेंसेस थे। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान से पेशेंस रखा होगा और जल्दबाजी ना की होगी ट्रेड लेने में, तो आप सेफ रहे होगे, वरना आपको लॉस हुआ होगा इस ट्रेड में। क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस जो दो है, वो एरिया के पास देखिए एक कैंडल स्पिनिंग टाइप टॉप बनी, एक नेगेटिव रिवर्सल कैंडल बनी। लेकिन जो ट्रेड लेने का जो लॉजिक होता है, वो जब इस तरीके की कोई कैंडल फॉर्म होती है तो उसका लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड वहाँ पर लिया जाता है। लेकिन इस ट्रेड में जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो कैंडल बनी उसने तुरंत वो जो ट्रेंड लाइन प्लस रेजिस्टेंस दोनों को एक अच्छी कैंडल ने ब्रेक किया। अगर वो नीचे डाउन साइड ब्रेकआउट होता तो वहाँ पर हम कोई पुट बाय कर सकते थे या बैंक निफ्टी को सेल कर सकते थे और 1:2 हमारा टारगेट होता। लेकिन इस ट्रेड में अगर आपने जल्दबाजी की होगी तो डेफिनेटली आपको लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि साइन तो मार्केट ने दिया था रिवर्सल का, लेकिन उसका जो लो होता है वो ब्रेक नहीं हुआ था। इसलिए इस ट्रेड में अगर आपने जल्दबाजी करके ट्रेड लिया होगा तो लॉस ही हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए एक अच्छी खासी नीचे से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी। जैसे उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर से अपना जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर बाउंस लिया। फिर से उस ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट करने गया और उस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट जो किया, वहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई। ये मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है। वहाँ से आपने ट्रेड लिया होता तो हमें अच्छा खासा एक 1:2 कैच करने मिल गया। जब भी इस तरीके की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर आपने अगर लिया होगा तो डेफिनेटली लॉस हुआ होगा, क्योंकि वो ऊपर फिर से उसे रिटेस्ट करने भी गया था, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट था वो सपोर्ट से उसे बाउंस मिला। जब भी इस तरीके का ट्रेड बने, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वो उसे रिटेस्ट करने आएगा भी या नहीं आएगा, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि भाई सब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो, तो जब एसएल छोटा हो, मुश्किल से 25-30 पॉइंट का एसएल बन रहा हो, तो ही उस ट्रेड को कैच करना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा बड़ा 50-60 पॉइंट्स का एसएल हो रहा हो तो फिर वो ट्रेड ना लेने में ही भलाई है, वो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये किसी को पहले से नहीं पता होता कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। इसलिए जो रिटेस्ट के लिए अगर वो आता है, तो अगर स्टॉप लॉस छोटा होता है 25-30 पॉइंट का, तो हम वो ट्रेड ले सकते हैं। अगर 50-60 पॉइंट्स का एसएल जा रहा हो तो उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। देखिए अगर वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस भी हुई होती तो ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी कि जो उसका जो सपोर्ट था, सपोर्ट को भी उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक प्राइस एक्शन बना, एक ट्रेंड लाइन बनी, और उसका जब ब्रेकआउट हुआ तो आपने एंट्री ली होती। यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था, जैसे कि मैंने कहा स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट 1:2 आसानी से हमें कैच करने मिल गया है यहाँ पर।
अभी मंडे के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेडिंग होनी चाहिए। देखिए, ऊपर से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है, प्लस रेजिस्टेंस भी है, तो उस ट्रेंड लाइन के पास जाते ही तुरंत उसे अगर वो ब्रेक करता है तो आप तुरंत कूदिएगा मत, क्योंकि ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है 37,800 की समथिंग कुछ, तो वहाँ पर भी उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है, वहाँ से प्राइस डाउन भी आ सकता है। इसलिए अगर उसे ब्रेक करता है और फिर उसे रीटेस्ट करने आता है उस लेवल को और फिर अपसाइड की मूवमेंट दिखाता है, तो वहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर या फिर कोई पोल एंड फ्लैग टाइप की पैटर्न बनती हो, कोई प्राइस एक्शन बनता हो, तो आप एक कॉल बाय कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। 38,000 जो एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल है वो हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट अपसाइड ना जाकर नीचे की ओर आता है, जैसे 37,520 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा जोन है पूरा 30-40 पॉइंट का, तो फिर से उस लेवल के पास आता है जहाँ से उसने फिर से बाउंस भी लिया हुआ है, तो वहाँ पर किसी तरीके की ऐसी चैनल पैटर्न बनती हो या फिर कोई छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाई भी बनता है, तो वहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की ओर 37,680 तक हो जा सकता है, 520 से लेके 700 तक, यानी कुछ 150 पॉइंट आसानी से हमें कैच करने मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर मार्केट वहाँ से बाउंस नहीं लेता और उस लेवल को ब्रेक करता है 37,520 से 550 का जो 30-40 पॉइंट का जोन है, उस लेवल से नीचे की ओर आता है, उसे ब्रेक करता है, तो किसी तरीके की बियरिश फ्लैग टाइप की पैटर्न बनती हो या तो फिर कोई नीचे से ट्रेंड लाइन बन रही हो, ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो आप वहाँ से एक ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं। नीचे की ओर आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि 37,550 के बाद सीधा मार्केट में जो अगला जो है सपोर्ट वो 37,250 का है, तो आसानी से आपको 300 पॉइंट्स आसानी से कैच करने को 250 से 300 पॉइंट आसानी से आपको कैच करने मिल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उसे ब्रेक करे, फिर नीचे से कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो तो ही लीजिएगा, एक के बाद एक कैंडल बन रही हो तो चलती ट्रेंड में कूदिएगा मत, वरना आप ट्रेड भी हो सकते हैं, आपको लॉस भी हो सकता है। अगर मार्केट नीचे तक आता है या तो फिर हैवी गैप डाउन भी देखने मिलता है, तो ये जो लेवल है 37,250 का वो एक अच्छा खासा एक डिमांड जोन है। मार्केट ने देखिए आज 1 2 3 बार वहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, वहाँ पर आते ही बार एक्टिव हो रहे हैं, अच्छा खासे वहाँ से हमें बाइंग देखने मिल रही है। और ये तो तीसरी बार, तो देखिए जो कैंडल बनी, एक कैंडल ही देखिए कितनी बड़ी बनी है, 250 पॉइंट्स की कुछ कैंडल बनी है, एक ही कैंडल इतनी बड़ी, यानी यहाँ पर जब भी प्राइस आता है यहाँ पर बाहर एक्टिव हो जाता है ये। तो इस लेवल पर अगर मार्केट आता है और वहाँ पर कोई डबल बॉटम टाइप की पैटर्न बनती है या फिर ऐसी डब्ल्यू पैटर्न या तो फिर कोई पिन बार या ऐसा कोई साइन आप लोगों को तो देखने मिलता है, तो वहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको एक अच्छे खासे पॉइंट्स कैच करने को मिल सकते हैं, 200-250 पॉइंट्स आसानी से कैच किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा खासा एक डिमांड जोन है। मार्केट ने आज भी 3 बार वहाँ से ही बाउंस लिया हुआ है, वहाँ पर आते ही बाहर एक्टिवेट हो रहे हैं। ये तो हो गया हमारे बैंक निफ्टी की बात। अभी बात करते हैं एक स्टॉक की, कुछ शारदा क्रॉप नाम था स्टॉक का, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट किया हुआ था। एक अच्छे खासे चैनल में फंसा हुआ था स्टॉक कुछ दिनों से, लेकिन आज उसे एक ब्रेकआउट मिला स्टॉक को। जैसे ही ब्रेकआउट मिला हमें एक अच्छा खासा इसमें एक मूवमेंट देखने मिली। अगर ये स्टॉक आपने इस ट्रेड लिया होता इस स्टॉक में तो डेफिनेटली आपको अच्छे टारगेट देखने मिले होंगे, क्योंकि आप अच्छी खासी मूवमेंट आई थी वहाँ, अच्छे खासे एक चैनल में फंसा हुआ है। देखिए जैसे उस चैनल का ब्रेकआउट हुआ हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली, कुछ 1:3 1:4 तक का भी टारगेट हमें अचीव हुआ इसमें। एक ये अपॉर्चुनिटी थी, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ आप इस कैंडल थोड़ी बड़ी है, आप थोड़े बीच में भी एंट्री कर सकते थे या तो फिर कैंडल के ऊपर के साइड भी एंट्री की जा सकती थी, लेकिन वो पहली अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो गई तो यहाँ पर भी एक मार्केट ने हमें दूसरी सेकंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी कि जैसे ही एक ट्रायंगल पैटर्न बना, पोल एंड फ्लैग टाइप की पैटर्न बनी और उसका ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे। छोटा सा एसएल रहता नीचे तक का, ऊपर तक की हमें 1:2 हमें टारगेट आसानी से देखने मिल गया। अभी कुछ लोग यहाँ पर बाई करते हैं, अभी यहाँ पर कौन सा बाइंग बनता है, सिर्फ टॉप गेनर देख के मार्केट अपवर्ड जा रहा है,
स्टॉक ऊपर की साइड जा रहा है, टॉप गेनर लूज़र देख के कहीं से भी एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर एंट्री करते ही स्टॉक वहाँ से ही नीचे आया। अभी किसी तरीके की ऐसी पैटर्न बनती है जैसे कि ये ट्रायंगल पैटर्न बना या फिर कोई और पैटर्न बनती जैसे कि कोई फ्लैग चैनल टाइप, तो उसमें एंट्री कर सकते थे। एसएल भी हो सकता था नो डाउट, लेकिन ट्रेड कैसे लिया जाता है उसका सही लॉजिक मैं बता रहा हूँ। ऐसा कहीं से भी सिर्फ टॉप गेनर लूज़र देख कर एंट्री नहीं करनी, वरना ट्रैप ही हो जाओगे। ये जो एरिया था आपको लगा होगा कि ये लगने लगाने का काम नहीं करना कि भाई टॉप गेनर है मुझे लगा इसलिए मैं एंट्री कर रहा हूँ। किसी तरीके की चार्ट हमें कोई अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट करके देता है तब जाके उसमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो डेफिनेटली लॉस ही हुआ होगा, वहाँ से मार्केट वन वे नीचे आया। तो ये सारे चार्ट जो भी है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते रहता हूँ, बैंक निफ्टी के और स्टॉक्स के भी। तो आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लाइव मार्केट में मैं पोस्ट करता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में सीखने मिले, आपको किसी टिप्परों के भरोसे ना बैठने रहना पड़े, आप खुद से अपने कॉल जनरेट कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज को वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी और सेटअप से ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।